डाटा एंट्री वर्क नाम से सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। इसका कोड है 229, कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल फाइल है। प्रैक्टिकल फाइल आपको मार्केट से खरीदनी है और पहले पेज पर प्रैक्टिकल 1 एक लिखा हुआ है, प्रयोग 1 इसका मतलब होता है, वो आपको लिखना है। फिर केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, यहाँ से लिखते हुए लास्ट में है रेस्पेक्टिव बॉक्सेस, ये लिखना है, सेम टू सेम आपको लिखना है। ऐसा चित्र खाली पेज पे बनाना है और अदर जो पास में जो बॉक्स दे रखे हैं इसमें इस का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में मॉनिटर दिख रहा है, ये मॉनिटर लिखना है, सीपीयू लिखना है, कीबोर्ड और माउस, ये चारों इस बॉक्स में लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड लिखना है। इसी तरह जो जो आपको टॉपिक दे रखे हैं आपको ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में जो प्रैक्टिकल फाइल लाए हैं वो उतारना है। ठीक है, अब जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम और अपने कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट का नाम है डाटा एंट्री वर्क। आप इससे दोनों एक ही समझ सकते हैं। फिर आगे प्रैक्टिकल नंबर 2 लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 2 नेक्स्ट पेज से शुरू होगा और ऑब्जर्व द कंप्यूटर सिस्टम इन योर लैब और एट होम, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 हार्डवेयर। यहाँ से लिखते हुए आपको लास्ट लाइन दिख रही है फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो, यहाँ तक लिखना है और फिर ऐसी सारणी बनानी है। ऐसी सारणी में सीरियल नंबर आ जाएगा, हार्डवेयर आ जाएगा और पर्पज़ ये आ जाएगा। फिर सीरियल नंबर लिखते जाना है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है इसके, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड लिखना है, जो टॉपिक दे रखे हैं वैसे वैसे आपको। फिर प्रोसीडर लिखा है, ये लिखना है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 3 अगले पेज से, और थोड़े बड़े बड़े अक्षर में लिखना है। पेज एक प्रैक्टिकल के लगभग 2 से 3 पेज, 2 से 2.5 पेज होने चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लगभग 60 नंबर की होगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल नंबर 3 में लिखना है स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड लॉग इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से लिखना है ऑब्जेक्टिव लिखना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड लिखना है। ये टोटल जो आपको दिख रहे हैं बिंदु, ये छोटे छोटे डॉट डॉट काले काले सब लिखने हैं। एज इट इज लिखना है, बिल्कुल आपको हेर फेर नहीं करनी, स्पेलिंग सेम टू सेम होनी चाहिए। फिर प्रोसीडर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब टोटल पॉइंट सब लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिकल नंबर 4 आ जाएगा। प्रैक्टिकल 4 पे आपको लिखना है एक्सप्लोर ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरा लिखते हुए ये सारणी बनानी है। फिर सब में प्रैक्टिकल में जो टॉपिक है वो सेम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, पूरे टॉपिक सेम रहेंगे, आपको है सेम टू सेम लिखना है। प्रोसीडर आ गया, स्टेप 1 आ गया। फिर प्रैक्टिकल नंबर 5 अगला टॉपिक डालना है, सिंपल है। फिर ये जो दिख रहा है आपको एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, वेरियस विंडोज डेस्कटॉप एलिमेंट, ये लिखना है। ऑब्जेक्टिव है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, विंडो एक्सपी एंड हायर वर्जन, ये जैसा दिख रहा है वैसा आपको लिखना है। टोटल इंग्लिश में लिखा है तो अपने को इंग्लिश में लिखना है। फिर स्टेप 3 हो गया। फिर प्रैक्टिकल 6 लिखना है, आगे छठा प्रैक्टिकल डालना है नए पेज से। स्टार्ट एनी प्रोग्राम लाइक पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट मेनू इन एनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा आपको लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव आ गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड आ गया, फिर ये पॉइंट दिख रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोसीडर आ गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर है डज एंड डोंट्स, ये लिखा है, ओनली ओपन दोज प्रोग्राम्स, ये लिखना है। फिर आगे प्रैक्टिकल नंबर 7 डालना है, इसमें आ जाएगा एक्सप्लोर डिफरेंट अवेज, यहाँ से लिखते हुए ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड सब लिखना है आपको सेम टू सेम। इसमें कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम टू सेम मैंने टोटल आपको सामने जो दिख रहा है वैसा का वैसा लिखना है। फिर आगे आ गए प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल 8 में गेट ऑनलाइन हेल्प एंड अ स्पेसिफिक टॉपिक, इसके बारे में लिखना है, ये लिखते हुए जाना है। प्रोसीडर में स्टेप 1, स्टेप 2 आ गया, फिर ये लिखना है। फिर आगे प्रैक्टिकल नंबर 9, इसमें क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट में न्यू फोल्डर क्रिएट मतलब होता है बनाना। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो गया, वही है हर बार, स्टेप 1, 2, 3, 4 ये लिखनी है। इसी तरह प्रैक्टिकल 10
10 प्रैक्टिकल लिखने हैं और दूसरा प्रैक्टिकल ये अपने सामने आ गया है। क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड लिखना है, विंडो XP और हायर वर्जन। जो कंप्यूटर का सबसे लो क्वालिटी होती है, कंप्यूटर की वर्जन होता है सबसे लो, वो होता है XP। फिर उसके बाद हायर वर्जन होते हैं। हायर वर्जन मतलब XP से ऊपर वाले वर्जन, जिसमें विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ऐसे ऐसे चलते हैं, विंडो 11, विंडो 12 यूँ। MS ऑफिस 2007 एंड हायर वर्जन। इसके बाद 2007 के बाद 2010 भी है MS ऑफिस, 2011 भी है, इसी तरह MS ऑफिस चलते हैं। फिर प्रोसीडर में लिखना है स्टेप 1, स्टेप 2 और करके, और ये लिखना है पूरा। बस ये डाटा एंट्री अपने प्रैक्टिकल फाइल आसानी से बन जाएगी। इस तरह आप पूरी फाइल बना सकते हैं।